Hi dear students, good morning all of you. You are warm welcome in mathematics class again. This is Gautam Kashyap before you to teach you maths. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका पुनः स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आप सबों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, उसका एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको हमको जानना होता है। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल से पहले एक छोटी सी बात है, एक्सप्रेशन, थोड़ा सा उसको डिटेल करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और जीरोज, इन सब बातों को डिस्कस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारे बातों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑलरेडी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ऑलरेडी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पॉली मीन्स हो जाता है आपको मेनी। पॉली मीन्स हो जाता है मेनी। नोमियल्स मतलब हो जाता है टर्म। तो एक बात जो यहां से क्लियर है, जो इसके नाम में ही है पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स। मतलब बहुत सारे टर्म्स को लेकर के जब कोई एक एक्सप्रेशन होता है तो वह पॉलिनोमियल होता है। यहाँ एक्सप्रेशन का जिक्र हमने किया, तो एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। लेकिन सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको आप ऐसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल को लेकर के कि बहुत सारे टर्म्स को जब एकत्रित हम लोग करते हैं तो जो आता है वह हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिनोमियल को यहाँ पे से पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन को हम आपको डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर connected by 4 basic operators is called an expression। एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा एक और बात क्लियर करें। इससे पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल आता है। तो ध्यान देना है कि एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यह हम लोगों का बेसिक ऑपरेटर्स होता है। तो जब कहीं पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल को जब एक साथ कनेक्ट करके जो हम लोग पाते हैं वो एक्सप्रेशन होता है। यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल को कनेक्ट करके जब हम लोगों ने पाया वो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, यह सब एक्सप्रेशन हो जाता है। इसी क्रम में जब थोड़ा सा जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक्सप्रेशन से ही निकल करके क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल आता है, जिसमें एक कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आइए इसके बाद हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसमें क्लियर करते हैं कि पॉलिनोमियल में वह खास बात क्या है। तो अब हम लोग डिफिनेशंस के माध्यम से पॉलिनोमियल को और डिटेल से जानेंगे। आइए थोड़ा सा इसको हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, कर रहा है कि an expression of the form px
इक्वल्स a0 a1x a2x स्क्वायर डैश डैश an xn। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक्सप्रेशन बताना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि यह एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल निकल करके आता है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो, ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो जिसमें an जो है आपको 0 के इक्वल नहीं हो और a1 a2 a3 an या जितने बातों को यहाँ पे लिखा गया है यह सब रियल नंबर्स होना चाहिए, यह सब रियल नंबर्स होना चाहिए। और पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ x जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यही एक जो कॉमन बात है वह आपको एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल को अलग करता है। थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास आपको करना है। px प्लस 1/x, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ x प्लस 1/x, यह एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? तो पॉलिनोमियल नहीं है, जब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। और हमारा डेफिनेशन कहता है जो x का जो डिग्री होगा, x का जो पावर होगा वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? निगेटिव है, तो इसलिए यह नहीं होगा। इसको बहुत से आसान से भाषा में इसको समझने का प्रयास हमको वो करना है कि पॉलिनोमियल जो होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं और उनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जैसे x है, y है, z है, उनका पावर पूरे जितने भी टर्म्स उस पॉलिनोमियल में है उस सब में जो वेरिएबल्स होगा, जैसे x है, y और z है, उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। या तो नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे 2/3 1/5 यह सब नहीं हो सकता। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उस सब का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तब जाकर के उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल कहा जाता है। ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस। तो वही एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन having power of variables is non negative, then it is called polynomial। तब जाकर उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। मैंने शुरू में ही कहा कि पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलकर के बना है, पॉली और नॉमियल। पॉली का मतलब हो गया मैनी, नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स को जब एक साथ हम कलेक्ट करते हैं और उस सभी टर्म्स में जो वेरिएबल है उसका पावर जो होगा वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब जाकर के उसको हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। वही यहाँ पे यह बात कही गई हुई है। यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। आप किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो उसके डिग्री को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें आप, या उसके डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। यह सब आपका एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। यह भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी डिग्री 2 है x, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, 3 है, 2 है, क्या है? 1 है। तो आप जितने जगह पे आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी जो है पावर जो है, डिग्री जो है वह नॉन नेगेटिव नहीं है और वह सब इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है। इसलिए इन सबको क्या कहते हैं? आप पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ x माइनस 1/x आ गया, ध्यान देंगे इसको जब हम करेंगे x माइनस x पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए यह क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे बात है, इसको समझना। फिर से हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो, यहाँ पे यह a1 है, a2 है, डैश डैश an है, यह सब क्या है? कोफिशिएंट है। और वो कोफिशिएंट क्या है? सब रियल नंबर होता है। हमारे रियल नंबर सिस्टम से कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √9 हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, या वह सब क्या है? रियल नंबर होता है। और जो वेरिएबल से उसका पावर नॉन नेगेटिव होगा, तो यह हमारा क्या है? पॉलिनोमियल हो गया। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स a0 a1x a2x डैश डैश an xn where an does not equal to 0। an does not equal to 0 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि अगर a1 अगर मान लेते हैं कि 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? यह टर्म गायब हो जाएगा। जब यह टर्म गायब हो जाएगा तो डिग्री n का पॉलिनोमियल इसको हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि डिग्री होता है, जैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है और उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है वह उसका क्या होता है? डिग्री होता है। या कभी कभी डिग्री के सेंस में होता है कि किसी एक टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं उन सारे वेरिएबल्स के पावर का सम जो होता है और किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल से क्या होता है? वह बड़ा होता है, तो वह उसका क्या हो जाता है? डिग्री वही हो जाता है। ऐसे एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे देख करके आप समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिएगा यहाँ पे
3x² y² माइनस 4x³ प्लस 5x² माइनस 9xy। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ किसी एक पार्टिकुलर जब हम बात करेंगे, यहाँ सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम 3 दिख रहा है। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टर्म में यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, और पूरे वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का पावर जब हम ऐड कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 4। और किसी एक पार्टिकुलर से यह क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पे उसका डिग्री जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किसी भी पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो मैक्सिमम पावर होता है वह हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। बहुत से आसान भाषा में इसको समझिए कि एक्सप्रेशन व्हेन हिज पावर ऑफ ऑल इन्वॉल्व वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे बांटा गया है। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। तो फिर पॉलिनोमियल को हम लोगों को 2 कैटेगरी में बांटना है और उसके हिसाब से उसका नामकरण है, नेमिंग किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग बांट पाए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब यह इस हिसाब से है कि किसी एक पॉलिनोमियल में जितना टर्म होता है उस टर्म के नंबर के आधार पर उसका नेमिंग किया गया है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जिसमें एक टर्म हो, टर्म 1, जिसको क्या कह दिया जाएगा? मोनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है। बायनोमियल, जो 2 टर्म होगा उसको क्या कहा जाएगा? बायनोमियल कहा जाएगा। तो हैविंग 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होता है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जिसमें 3 टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जिसमें 4 टर्म होता है उसको क्वाड्रानोमियल बोला जाता है। और जैसे ही 2 से ज्यादा टर्म्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल यूज करते हैं। या तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से अलग अलग नेमिंग होता है। अब अदर हैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मैंने डिग्री बताया था जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसका मैक्सिमम जो पावर होता है वो उसका क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, डिग्री अगर 1 हो जाएगा तो उसको लीनियर कह देंगे। डिग्री 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। डिग्री 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 3 हो जाएगा तो यह क्यूबिक हो जाएगा। डिग्री 4 हो जाएगा तो यह बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एंड 4 से आगे बहुत ज्यादा 100 है, 10 है, 20 है, 29 है, 50 है, उसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। n की जगह अगर 5 है तो लिख सकते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर 100 है तो लिख सकते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल फिर से यहाँ सब देख लीजिए आप। मोनोमियल है तो इसमें एक टर्म हो गया, जैसे 2x हो जाएगा। यहाँ पे बाइनोमियल है तो 2x क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म हो गया। यहाँ पे ट्राइनोमियल हो गया तो x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 3 टर्म हो गया। यहाँ पे क्वाड्रानोमियल हो गया, x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5। इसमें 4 टर्म हो गया तो यह हो गया क्वाड्रानोमियल। और इस सब से ज्यादा, 2 से ज्यादा जितने भी टर्म्स आ जाएं वह सब पॉलिनोमियल में चला जाता है। और यहाँ 4 से ज्यादा जो टर्म हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या आता है? पॉलिनोमियल की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह से ध्यान देंगे यहाँ इस तरीके से यहाँ पे लीनियर है तो इसका मान लेते हैं कि डिग्री अगर 2x माइनस 1 है तो यहाँ पे x का पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, x² माइनस 2x प्लस 1 हो गया तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो यह क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि x³ माइनस 1 हो गया, यहाँ x का मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको डिग्री 3 कर सकते हैं। इसको क्यूबिक कहा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है? x4 माइनस 1 मान लेते हैं हो गया। यहाँ जो पावर है 4 है तो यह क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक हो गया। और इसके अलावा मान लेते हैं कि कहीं कहीं पे देखते हैं x10 माइनस x² प्लस 5 कुछ है। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर 10 है तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो इस हिसाब से है कि पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के आधार पे एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाले को क्वाड्रानोमियल। और 2 से ज्यादा टर्म जो आता है उसके लिए हम लोग
पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मतलब टर्म, तो बहुत सारे टर्म्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब दूसरे तरफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसमें जो वेरिएबल्स होता है उसके पावर के हिसाब से, उसके पावर के आधार पर हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। जिसमें डिग्री 1 होगा वह लीनियर, जिसमें डिग्री 2 होगा वह क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 हो जाएगा वह क्यूबिक, डिग्री 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। एंड उससे जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसको सिंपली हम कहेंगे दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 100 डिग्री, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ 1000 डिग्री। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। अब हम लोग आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को बताएंगे। तो अभी हम लोग आगे उसको डिस्कस करते हैं। अब हमको यहाँ पे जानना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि px कोई पॉलिनोमियल है। px का मतलब होगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है, वह x में इन x अल्फा की एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी हमारे रियल नंबर से कोई एक नंबर है, देन द वैल्यू वी गेट आफ्टर, और जब जो वैल्यू हम पाते हैं कब, पुटिंग अल्फा इन द पॉलिनोमियल, और इस अल्फा को इस x के जगह पे हम डालते हैं और तब जाकर के जो वैल्यू हम पाते हैं वह जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। किसके लिए, x इक्वल्स अल्फा के लिए वह वैल्यू आता है। और जब x के जगह पे हम अल्फा को डालते हैं तो p अल्फा जो होता है वह डिनोट करता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को। तो हम लोगों ने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना, उसे एक एग्जांपल थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि px को एक पॉलिनोमियल x में हमको दिया हुआ है और अल्फा इक्वल्स टू कोई एक नंबर सिस्टम से 2 कोई एक नंबर क्या कहते हैं नंबर है। तो हमको यह बताना है कि अल्फा इक्वल्स जब 2 होगा तो अल्फा इक्वल्स 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने कहा है आपको कि जहां पे x है वहां पे इस अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, x के जगह पे अल्फा रखेंगे और अल्फा का वैल्यू क्या है 2। तो p2 इक्वल्स जहां जहां x है वहां पे क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 क्या हो गया 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 5 4 क्या 9 हो गया माइनस 8 इक्वल्स 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल px जो है उसका p अल्फा वैल्यू 1 है, p अल्फा वैल्यू 1 है। किसके लिए, क्योंकि अल्फा इक्वल्स 2 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। फिर से थोड़ा सा इसको समझिए कि कोई अगर जनरल फॉर्म कोई पॉलिनोमियल px का दिया हुआ है और किसी पार्टिकुलर केस के लिए कोई अल्फा के लिए कोई वैल्यू है दिया 1 2 3 4 5 10 हमारे नंबर सिस्टम से कोई नंबर दिया हुआ है, तो वह पार्टिकुलर केस का अगर आपको निकालना होता है तो जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे x में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्टिकुलर वैल्यू है, इस पार्टिकुलर वैल्यू के x के जगह पे पुट करते हैं, फाइनली कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वह जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है उस दैट पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो यह हमारा वैल्यू ऑफ क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोगों को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ना है। आइए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को जानते हैं। आइए सिंपली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसको समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कोई एक वैल्यू हम अपने नंबर सिस्टम से लेते हैं और उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे क्या करते हैं पुट करते हैं, फाइनली कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है अगर वह 0 आ जाता है, वह क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो देन दैट नंबर इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ दैट पॉलिनोमियल तो कहा जाता है। तो यही बात यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जिसको वी पुट इट इन द पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं एंड वी गेट 0, एंड हम लोग जब 0 पाते हैं तब जा करके यह क्या कहा जाता है जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहा जाता है। थोड़ा सा इसको फिर से समझिए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें कोई एक नंबर को नंबर सिस्टम से लेते हैं और उसमें x के जगह पे या जिस फॉर्म में वह पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल है उसके जगह पर उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते करते फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है अगर वह 0 आता है तो कहा जाता है कि वह जो वैल्यू है, वह जो रियल नंबर है वह उस पॉलिनोमियल का क्या है क्या कहते हैं सॉल्यूशन है या जीरोज है
कहा जाता है। तो आइए एज एग्जाम्पल यहाँ ध्यान देंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और नीचे एक क्वेश्चन है कि चेक करना है कि 3 और -1 इसका जीरोज है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोई भी वैल्यू है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में डालते हैं और वो अगर जीरो ला देता है तो उसका वैल्यूज होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे px इक्वल्स क्या है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और चेक करना है किसका, 3 का। यहाँ p3 जहां x है वहां पे क्या करेंगे, 3 को पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 0, यानी कि जब p3 इक्वल्स 0 हेंस 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से जीरो दे दिया तो या क्या हो गया, उसका जीरो हो गया और क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, -1 को चेक करेंगे, p -1 जहां जहां x है वहां पे क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -3 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे -3 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि -1 भी सॉल्यूशन है इसका, -1 भी जीरो है इस पॉलिनोमियल का। फिर से इस बात को समझिए, किसी एक वैल्यू को लेते हैं और उसको हम उस पॉलिनोमियल में डालते हैं, उस पॉलिनोमियल में डालते हैं, अगर वह जीरो के इक्वल हो जाता है तो वह उसका जीरो होता है, सॉल्यूशन होता है, अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है तो वह सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग आगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज को देखेंगे। आइए तो हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा सा इसको एक बात जो हम आपको समझा देना चाहते हैं। जीरोज के बारे में तो मैंने बताया कि ऐसा वैल्यू जो जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वह रिजल्ट हमारा क्या कर देता है, जीरो कर देता है, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता है। या कोफिशिएंट को लेकर के थोड़ा सा जानना है, मैंने पहले बताया लेकिन फिर से एक बार जान जाइए। कोफिशिएंट जो होता है, जो किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बगल में, उनमें जो मल्टीप्लाई किया हुआ होता है रियल नंबर से, वह जो होता है कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट दो तरह के होते हैं, लिटरल और न्यूमेरल। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उसको लिटरल कोफिशिएंट बोला जाता है, जो न्यूमेरल्स होता है, जो नंबर्स होता है वह न्यूमेरल कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट को डिस्कस हम लोग करेंगे वह न्यूमेरल कोफिशिएंट होगा। तो आइए ध्यान देंगे और हम लोगों को इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मूलतः पढ़ना है, थोड़ा सा क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी पढ़ना है। फिलहाल अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट px इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ पॉलिनोमियल। हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है। और एक बात जो मैंने बताया है पहले, उसको फिर से ध्यान दे दीजिएगा कि जिस पॉलिनोमियल में जितना डिग्री होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही होता है। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री इसका 2 है। एंड पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of this polynomial। अल्फा और बीटा क्या है, इसके 2 पॉलिनोमियल, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स अल्फा एंड x इक्वल्स बीटा। तो देन x माइनस अल्फा इक्वल्स 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल्स 0। आपको याद होगा, जब ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, जब इसको हम फैक्टराइज करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, जब x कॉमन लेते हैं यहाँ तो x माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन ले लेते तो x माइनस 3, दैट मीन x माइनस 3 और x माइनस 2, यानी कि इसको, इस पॉलिनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही बात उसी क्रम में इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आगे क्या बढ़ाना है, देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग x माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में कुछ जो कॉमन होता है, एक कांस्टेंट हुआ बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ के हो जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे आइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे अब बोलिए, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या है, ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या है, के, ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, के। नाउ यहाँ पे एक्स का क्या है, बी, यहाँ एक्स का क्या है, बी इक्वल्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, एंड यहाँ क्या है कांस्टेंट में सी इक्वल्स के अल्फा बीटा। अब आइए नाउ, यह ए इक्वल्स टू के हो गया। अब यहाँ पे बी इक्वल्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, और के की जगह पे क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे, के की जगह पे क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स बी बाई माइनस ए हो जाएगा। फिर यह ऊपर जाकर के माइनस बी बाई ए कर लेगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यह हो गया। फिर आइए यहाँ पे c इक्वल्स के की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए को पुट कर देंगे, ए अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या हो गया, सी बाई ए हो गया, सी बाई ए हो गया। अब आइए ध्यान देंगे, यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि सम ऑफ जीरोज को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ माइनस हो गया, b क्या होता है आपको वो पता ही है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। b जो होता है वह x का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वह क्या होता है, x का कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से एक रिलेशन हम लोगों का हो गया, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पे दिख गया। इन अदर हैंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो यही हम लोग आप देख पा रहे हैं कि पी एक्स मान लेते हैं कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो स्वाभाविक है दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा को x इक्वल्स अल्फा और x इक्वल्स बीटा, जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो स्वाभाविक वह पॉलिनोमियल देगा। फिर उस दोनों पॉलिनोमियल को एक पहले से दिया हुआ है और एक मल्टीप्लाई करके निकालने हैं, दोनों को इक्वल किया है। फिर जो है लाइक जो टर्म्स था जिसका पावर सेम था उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन निकाला है। तो इस रिलेशन में हमने यह पाया है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है यहाँ देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी इसमें क्या कहते हैं, वीडियो में आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज को बताया गया है। आज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको कि इन सारी बातों को देख करके तो उसको फिर समझने का प्रयास करना है, इसमें से कुछ नोट डाउन, कुछ फार्मूला वगैरह जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको नोट डाउन करना है, और अपने बुक से एक आध एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर कल आकर के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर सारी बातों को क्लियर करते हैं। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।